अग्नि प्रविष्ट हो गई शरीर से और तुरंत मां ने अपने शरीर को योग अग्नि के द्वारा भस्म कर दिया। बोली अब कहने लगे महाराज विस्तार से सुनाओ। एक बार दक्ष को प्रजापति बनाया गया। कन्याएं हुई जिनमें से 13 धर्म को ब्याही गई। कितनी? 13 धर्म को ब्याही गई। एक कन्या पितरों को ब्याही गई जिसका नाम था सतकाले तू नदीयते एक रात्रे व्यतीते तू द्विगुणम भवे। बड़ी बेटी आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। किसके साथ? जिनके घर में यज्ञ नारायण प्रकट हुए। भागवत चला है, बहुत बहुत बधाई। क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलो, भगवान का नाम है, आनंद चला हुआ है। माता जी हमारे यहाँ उनकी इच्छा थी भागवत की कि हमें कराना है। मुख्य आज मान रही है, बाकी सब शुरू कर रही है। और हरि नाम चला हुआ है, भंडारा रोज चला हुआ है और मेन भंडारा 19 को होना है। मेन भंडारा 19 को होना है। तो देख रहे उसमें सिवाय भंडारा पाए आनंद ले और लाभ पाए। यही सबको ਲੱਡੂ ਮਹਾਦੇਵ ਜਾਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ शिवलिंग ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ शिवलिंग है और ये बड़ी लंबी कहानी है इन्हों की। बाद काल की सुनाएंगे थोड़ा तो दर्शन करा। और स्वामी ब्रह्मदास जी और भी बाकी ने भी मिलने का मौका मिलना, आशीर्वाद लेने का मौका मिला। हाँ जो इतों भेडू महादेव और बड़ा अच्छा इतों गौरव शर्मा और जो भागवत चलिया। गौरव शर्मा ही भागवत करा दे इतों। और एक इतों एक आंटी हैं सह इस भागवत चो जोड़ा सह करा दे। तो इन्हों की आंटी की भी बड़ी लंबी कहानी जी साहों सुनने मिली। तो इन्हों का बेटा कने बेटी दोनों की बेचारियों की डैथ हुई। और इन्हों की याद च भी बोली सकती। तो इन्होंने हसबैंड जी की भी डैथ हुई। तो मतलब कल्ले बेचारे और तिन्हें याद च भी बोली सकते। और तिन्हों की शांति ताई भी ये भागवत जोड़ा सा चले। तो बड़ा अच्छा बड़ा सुंदर भागवत इतों जोड़ा सा दिखने मिला। इतों कने सारे देखो भागवत च हाँ जोड़ा ऐसा है इतों मतलब भगवान के प्रति हाँ का जोड़ा ऐसा एक मतलब समय लगता श्रद्धा भाव होंगे। सारे दिखा बड़े एकाग्रचित होई कि सारी भागवत जो सा सुना दे थोड़ा दिखी सकते। और यही यहाँ दे सनातन की कने सनातन की खूबी है। और एक ऐसा एक स्थान है भागवत का चलो जी जितों बोलते जी भागवत च अपनी मर्जी ने थोड़ा नहीं आ सकते जल तक उपर वाले की कृपा नहीं होगी। तो हाँ पर तो कृपा ज़्यादा ही है। हूँ तो सारे भागवत जाने तो हौले हौले मौका मिलता ही है। तो चलो ईश्वर की बड़ी कृपा करें। देखो सारे बड़े अच्छे बड़े सुंदर तरीके ने इतों जो भागवत चले। और तिसो जो तो दिखी सकते बड़े सुना दे बैठे हो। और बिच बिच गौरव जी जोड़ा ऐसा मतलब कुछ ना कुछ बड़ी अच्छी चीज़ा भी जी सुनाते रहते। और इन्हों का कंठ भी बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भजन भी। तो देखो जेड़े भी यहाँ दे भागवत प्रेमी हैं, भागवत सुनने वाले और भागवत करने वाले, ये यहाँ दे सारे जेड़े ने ये हैं आंटी इन्हें भागवत करवाया। और यहाँ दे परोत जी भी पूरे कन्ने कन्न परोत तो जरूर होंगे। तो परोत और बैठे हुए दिखा पूरा बनया पूजा पाठ का सारा। तो देखो ये सारिया चीज़ा व्यवस्था जी होंगी करी की होंगी। और ये भागवत जोड़ा ऐसा आह जो एक दूए ने जोड़ी की भी रखता। और दूई गल क्या है कि सारे तो वड्डी गल क्या कि आह जो ईश्वर के प्रति भी एक प्रेम भाव एक अंदर ते भावना जी सा पैदा करता। तो ये दिखा गौरव और तो भागवत करे सारे बड़े प्रसन्न हो कि बड़े दिले ने जी तो भागवत सुना दे। बड़ा अच्छा लगता भागवत च जाए कि बैठने ही तो है ही नहीं काली भी तां दौड़। लेकिन चल भागवत च टाइम लगता बंदे बैठते करें। इतों भी आंटी उंटी सारी मिलिए बोलिया अह थोड़ी वीडियो दिखती मैं चलो
इन्हां सारे दे आशीर्वाद ने पहाड़ी का सब भी बड़ी अच्छी तरीके ने दिखा। फिर इसके बाद आरती गल आरती ने जोड़ा सा समापन होंदा भागवत का। तो आरती भी 19 तरीक जोड़ा सा इसका समापन है। ध्याड़ी भंडारा वगैरह भी है। भेडू महादेव कन्नै इत्थों दिखी सकते सारे जेडे न आरती करते अपनी अपनी मतलब टाइम लगता तो सारे जरूर आरती जी सा करते। तो देखा सारे अगे हुआ दे अपने अपना नंबर लगा दे थोड़े दिखी सकते। बहुत अच्छा सुंदर कन्नै स्वामी ब्रह्मदास जी ने बोले बोले प्रवीण तू कोई पहचान रहा था तू भी इत्थे हो रहा बोलिया कहने लइया सुगी कहने ने बोले लै भाई तू भी पूजा कर कहने चल अहाँ भी सौभाग्य। देखो ईश्वर दे कोई भी कार्य हो ईश्वर दे इस विच जिहड़ा ऐसा बिना ईश्वर की मर्जी तो कुछ नहीं होंदा। तो ईश्वर की कोई मर्जी थी कहना हाला भी गुरु ना स्वामी और पकड़ाई था पहले जितों भी आरती करा चलो अहों भी सौभाग्य मिला। कहने बड़ा अच्छा लगता बड़ा सुकून जिहड़ा सा मिलता। कहने समय इस यही असली समय जिहड़ा सा निकलदा जिस विच जे अहाँ कुछ जिहड़ा सा भगवान के प्रति इं तो अपने प्रति ही कने दिखा प्रसाद भी बाहर मुंडे बंडा दे मान मिल जाए तो उसकी प्रसन्नता वो है संत। हर स्थिति में जो प्रसन्न रहते हैं वो है संत। कुछ मिल गया तब भी प्रसन्न और ना मिला तब भी प्रसन्न। महाराज संतों को कई बार क्या फूल माला इत्यादि पहनाई जाती है महाराज बड़ा सम्मान किया जाता है। तो महाराज संत उसके साथ उसको देख करके भी प्रसन्न नहीं होते और इतने ज्यादा प्रसन्न नहीं हो जाते कि अपने आप को भूल जाएं। वो है संत। और जब उनका कई बार अपमान को देखते हैं वो है संत। अब महाराज द्वेष तो तब होगा ना जब दूसरे व्यक्ति को व्यक्ति समझेंगे। वो दूसरे सामने वाले व्यक्ति को क्या समझते हैं इसके अंदर भी भगवान है। इसलिए क्या महाराज सुहृदा जो हर जीव जंतु को अपना समझते हैं पराया नहीं समझते वो है संत। अयम निजम परो वेति गणनाम लघु चेतसाम अप उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। महाराज ये पूरी वसुधा पूरा संसार ही संतों का बना है। तो ऐसा भाव रखता है वो है संत। संत ऐसे होते हैं महाराज। तीसरा चौथा बताया गया अजात शत्रवः कि किसी को अपना जो बैरी नहीं समझते। किसी के साथ कोई बैर नहीं क्योंकि जब हम किसी को सब व्यक्तियों में जब हम भगवान का दर्शन करने लगे पड़ेंगे ना तो बैर कैसा महाराज है। तो आपके मन में ये बात आ गई कि प्रत्येक व्यक्ति में भगवान है तो बैर कहां से आएगा। बड़ी बेटी आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। किसके साथ? जिनके घर में यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण की पत्नी हुई दक्षिणा। क्या नाम? दक्षिणा। इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ संपूर्ण रुपया हो। और देखिए दान और दक्षिणा में अंतर है। महाराज जब पंडित जी आपने घर पे बुलाए अनुष्ठान करवाया वो जो आपने उनका पारितोषिक दिया जो उन्होंने समय निकाला आपके लिए जो उनका पारितोषिक था जो आपने दिया वो तो होगी महाराज दक्षिणा जो उनकी फीस थी। और दूसरा दान क्या है जो आपने अपने मन से खुश होकर के पंडित जी को अपने मन से दिया वो है दान। इसलिए दान और दक्षिणा में अंतर समझिएगा। तत्काले तू न दीयते एक रात्रे व्यतीते तू द्विगुणं भवेत् मासे सद्गुणं प्रोक्तं द्विमासे तु सहस्रकं संवत्सरे व्यतीते तु सदा कालकं व्रजेत्। दक्षिणा विप्रबुद्धस्य तत्काले तू न दीयते। यदि उसी समय जिस समय आपका कार्य संपन्न हुआ पंडित जी ने आपसे सूर्य अर्घ दिलवाया उसके बाद यदि आपने दक्षिणा नहीं दी तो बोला एक रात्रि तक यदि आपने दक्षिणा नहीं दी मान लीजिए एक रात्रि यदि आपने दक्षिणा नहीं दी तो एक रात्रि व्यतीते तु द्विगुणं भवेत् 2 गुना होगी दक्षिणा। यदि आपने 100 रुपया देना होगा ना फिर 200 लगेगा। यदि आपने फिर 100 ही दिया ना महाराज तो दक्षिणा का कोई फायदा
दोगुना देनी पड़ेगी एक रात्रि व्यतीत होने पर। ध्यान दीजिएगा बात की ओर। दूसरी, शास्त्र कह रहा, मैं अपने आप से नहीं कह रहा। दूसरी बात, यह न्याय हुई जिनमें से 13 धर्म को ब्याही गई। कितनी? 13 धर्म को ब्याही गई। एक कन्या पितरों को ब्याही गई जिसका नाम था स्वधा। पंडित जी जब श्राद्ध करवाने आते हैं ना महाराज, तो करते हैं तस्मै स्वधा नमः, पितृतर्पण होता है तस्मै स्वधा नमः। महाराज किसको ब्याही गई? पितरों को, स्वधा नाम की कन्या। एक कन्या अग्नि को ब्याही गई, स्वाहा नाम की कन्या। हाँ? और एक जो बची वो थी सती। किसको ब्याही गई? सबको पता है, शंकर भगवान को। बोले शंकर भगवान की जय हो। परंतु उनके घर में संतान नहीं हुई। तुरंत परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछ लिया कि महाराज उनके घर में संतान क्यों नहीं हुई? बोला ससुर और दामाद के बीच में झगड़ा हो गया था, इसलिए संतान नहीं हुई। तुरंत परीक्षित जी ने कह दिया कि इस कथा को कहा विदुर। अब कहने लगे महाराज विस्तार से सुनाओ। एक बार दक्ष को प्रजापति बनाया गया। जैसे क्या बनाया गया? प्रजापति। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं ना महाराज, वैसे एक पद है देवताओं में, प्रजापति बनाया गया। और देखिए जब जिसको बड़ा पद मिल जाता है उसको अहंकार जल्दी आ जाता है। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय पावा। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, हृदय पावा। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय। प्रजापति बने और तुरंत पद पे बैठते ही महाराज मद आ गया उस पद का और भाषण देना प्रारंभ हो गया। पद पर बैठते ही भाषण देना योगाग्नि के द्वारा सती का अग्नि प्रविष्ट हो गई शरीर से और तुरंत मां ने अपने शरीर को योगाग्नि के द्वारा भस्म कर दिया। बोली सती महामाया की जय हो। जो भूत प्रेत मां सती के साथ गए थे महाराज, सती मां के साथ जैसे जो भूत प्रेत गए थे क्रुद्ध होकर के टूट पड़े यज्ञ की तरफ। हम महाराज भृगु जी ने रक्षोहण मंत्र छोड़ा, जो यज्ञ के यज्ञ जा रहे थे, रक्षोहण मंत्र छोड़ा, अनेक शक्तियां निकली और उन सारे भूत प्रेतों को मार करके भगा दिया। बोले शंकर भगवान की जय हो। इधर नारद जी ने शंकर भगवान को सारी बात बताई। शंकर भगवान को क्रोध आया महाराज, तांडव करने लगे। जटाटवे गलज्जल प्रवाहता वितंडले गलेव दंड लंबिता भुजंग दुर्गमा नमस्त नमस्त नमिनाद प्रभवे कार वर्ततांत मनोपमा शिवा शिवे मनोपमा शिवा शिवे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फटकी सामने और महाराज विशाल वीरभद्र नाम के एक गण उत्पन्न हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की। शंकर भगवान ने तुरंत आदेश दे दिया। देखिए भागवत जी में सिर्फ वीरभद्र के प्राकट्य की कथा बताई गई है। वे भी भागवत इत्यादि ग्रंथों में पढ़ेंगे, शंकर भगवान के श्री महापुराण में कहेंगे, देखेंगे। तो दूसरी जटा भगवान ने फिर फटकी थी और भद्रकाली मां भी प्रकट हुई थी महाराज। अब तो भागवत जी में केवल वीरभद्र जी प्रकट बताए गए। वीरभद्र जी को तुरंत आदेश दिया भगवान शंकर ने कि दक्षम सा यज्ञम कही, जाओ दक्ष और यज्ञ को विध्वंस कर। करते
इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है फूलो। बढ़ क्या बड़े खास। ओ भाई जी अपने खास अपने खास।